नमस्कार मित्रों, मैं सर्वेश केसरवानी आप सभी के सामने एक बार फिर से कुछ ऐसे प्रश्नों के साथ आया हूं जो आजकल एक बड़ी समस्या का रूप लेता जा रहा है। अक्सर लोगों की एक बड़ी परेशानी होती है कि उनका बच्चा पढ़ता नहीं, उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है। वो कैसे उसकी पढ़ाई को और अच्छा कर सकते हैं, उसका मन पढ़ने में क्यों नहीं लगता, ऐसे ही अनेक प्रश्नों से आज हर माँ बाप घिरे रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो आज हम इन्हीं प्रश्नों के साथ आप सभी से चर्चा करेंगे। कार्यक्रम शुरू करें उससे पहले मैं मेरे सब्सक्राइबर को, व्यूअर्स को और मेरे मित्रों को जिनसे मुझे प्रोत्साहन मिलता है, उनको मैं दिल से धन्यवाद देता हूं और आप सभी का प्रेम मुझे यूं ही मिलता रहे, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है। मित्रों, बच्चे का पढ़ना या न पढ़ना उसके मन पर निर्भर करता है, उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, उसके इंटरेस्ट पर निर्भर करता है, उसकी क्षमता पर निर्भर करता है। आज अधिकतर माँ बाप अपने बच्चों को बचपन से ही बड़े लाड़ प्यार से पालते हैं, उसकी परवरिश करते हैं, उसकी हर इच्छाओं की पूर्ति करने का प्रयत्न भी हर माँ बाप करते हैं और हर प्रकार से उसे खुश रखने का भी प्रयत्न करते हैं। बच्चा क्या खेले, क्या पहने, क्या खाए, इन सब को अपनी इच्छाओं के और सामर्थ्य के अनुसार हर माँ बाप उसे पूरा करने का, भरण पोषण करने का भरसक प्रयत्न करते हैं। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो जाता है, उसकी अपनी इच्छाएं डेवलप होने लगती हैं और फिर बच्चे माँ बाप की कुछ बातों को मानते हैं और कुछ बातों को मानने से मना कर देते हैं। और जब ये घटना ज़्यादा होने लगती है तो माँ बाप परेशान होने लगते हैं। बच्चा पहले की तरह आज भी जब हर चीज़ को पाने की इच्छा करता है तो माँ बाप को वही बात जिद लगने लगती है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसका अपना इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, उसकी अपनी इच्छाएं बढ़ने लगती हैं और उसका अपना व्यक्तित्व भी निखरने लगता है। ऐसी स्थिति में बच्चा अपने मन की करने लगता है, वो चाहता है कि उसे फ्री छोड़ दिया जाए। यहाँ पर एक छोटा सा मतभेद पेरेंट्स और बच्चे के सामने निकल करके आता है, जबकि बचपन में ही बहुत से पेरेंट्स ये भी तय कर लेते हैं कि उनका बच्चा बड़ा हो करके क्या बनेगा, उसे हम कैसे पढ़ाएं, कैसे पढ़ाई करवाएं, उसे किस तरह से पढ़ाएं। किंतु पेरेंट्स कभी ये सोचने का प्रयत्न नहीं करते कि वास्तव में उनके बच्चे का इंटरेस्ट किन चीज़ों में है या किन क्षेत्रों में ज़्यादा है, उसका व्यक्तित्व किस प्रकार से निखर रहा है, उसकी दिनचर्या कैसी है, संगत कैसी है और उसका स्वभाव किस प्रकार से डेवलप हो रहा है, बच्चा क्या बनना चाहता है, ये वो खुद तय करेगा, उसका बर्थ चार्ट तय करेगा, ना कि उसके माँ बाप। पर एक्सपेक्टेशन बच्चे की कम और पेरेंट्स की अत्यधिक होती है। इसी हाई एक्सपेक्टेशन की वजह से पेरेंट्स को लगता है कि उनके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है। इसी हाई एक्सपेक्टेशन से उन्हें ऐसा लगता है कि बच्चे को अगर सिविल सर्विस में जाना है या इंजीनियर बनना है तो मेरा बच्चा उतनी पढ़ाई नहीं कर रहा है जितनी उसको करनी चाहिए। एक इंजीनियर के लिए, एक सिविल सर्विसेज में जाने के लिए जितनी पढ़ाई उसे करनी चाहिए उतनी वो नहीं कर रहा है। और यहीं से उत्पन्न होता है पेरेंट्स की एक बड़ी समस्या, जो आप सभी के क्वेश्चन के रूप में आज जिस पर चर्चा हो रही है। पर क्या आप इस बात को भली भांति जानते हैं कि मेरे बच्चे की इंटरेस्ट किन चीज़ों में डेवलप हो रहा है? खेलने के दिन में पढ़ाई का इतना बोझ क्यों, किस लिए? और जब एक्सपेक्टेशन हाई होती है तो हर पेरेंट्स का टारगेट भी एक ही होता है और वो है एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर लाना। पर जब एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट में नंबर कम आते हैं तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं, जबकि दूसरी ओर उनके बच्चे को इस बात का एहसास तक नहीं होता है कि उस रिज़ल्ट से उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उसे तो एक ही बात समझ में आती है कि वो अपने पेरेंट्स के द्वारा, उनकी इच्छाओं के द्वारा उत्पन्न उनके विचारों में खरा नहीं उतरा और वहां पर
और थोड़े से नंबर ज्यादा लाने में वो पीछे रह गया। इसके अलावा उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। यदि हर पेरेंट्स अपने बच्चे को एग्जाम्स के रिजल्ट के नंबर के बजाय समय की वैल्यू को ज्यादा महत्व दे और उस समय के मूल्य को भली भांति समझाने का प्रयत्न करे, समय के महत्व को सिखाने का प्रयत्न करे, तो क्या यह ज्यादा श्रेष्ठ नहीं होगा? वास्तव में अधिकतर पेरेंट्स यह समझना ही नहीं चाहते। हर बच्चे का अपना एक मन, अपना एक मस्तिष्क होता है, अपना ज्ञान की एक क्षमता होती है। वो तो बस दूसरों के बच्चों से रिजल्ट में अपने बच्चे का नंबर ज्यादा देखना चाहते हैं और यही उम्मीद करते हैं कि उससे भी ज्यादा नंबर मेरा बच्चा लेकर के आए, और सारी समस्या यहीं से शुरू हो जाती है। बच्चा भी धीरे धीरे अपने माँ बाप के बातों को सुनते सुनते वो एक नंबर जनरेट करने की मशीन बन जाता है और अपनी इच्छाओं को नंबर में कन्वर्ट करना सीखने लगता है, बिना ये समझे कि वाकई जिस चीज की वो पढ़ाई कर रहा है क्या ये उसके जीवन के लिए आवश्यक है भी या नहीं। कोई भी वस्तु कितनी ही महान हो जाए, कितनी ही मूल्यवान हो जाए, परंतु यदि आपका वो जीवन बढ़ाने वाली नहीं तो आपके लिए वो मात्र 2 कौड़ी की है, मात्र 2 कौड़ी की। इसी तरह लाखों नौजवान अनेकों डिग्रियों के साथ आपको दिख जाएंगे। कुछ उन डिग्रियों से नौकरी भी पा लेंगे, कुछ स्वतंत्र कार्य भी अपना कर लेंगे, किंतु वास्तव में वो उन डिग्रियों से प्रसन्न हैं? क्या वास्तव में वो यही करना चाहते थे? एक बार विचार अवश्य करिएगा। यदि आज का मेरा ये कार्यक्रम पसंद आया हो, आपके दिल को छुआ हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी सहमति जरूर दे दीजिएगा। मैं एक एस्ट्रोलॉजर और वास्तु एक्सपर्ट हूं, तो मैं बर्थ चार्ट के माध्यम से आप सभी के सामने इस बात को रखना चाहता हूं कि यदि बच्चे के बर्थ चार्ट में मौजूद सभी प्लैनेट बच्चे को किस ओर ले जाना चाहते हैं, यदि प्लैनेटरी पोजीशन और उनके मोमेंट के अकॉर्डिंग बच्चे ने अपना कार्य को नहीं किया, तो वो हमेशा अपनी लाइफ में एक गैप को फील करेगा। आइए देखते हैं, एक 10 वर्षीय बच्चे के बर्थ चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयत्न करते हैं कि बच्चे के समय समय पर जो बदलाव होते हैं, उसका इंटरेस्ट जो डेवलप होता है वो किन कारणों से होता है, और इससे पेरेंट्स भी अगर समझें तो उनकी काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मित्रों शुरू करते हैं। ये एक 10 वर्षीय बच्चे की कुंडली है। 30 जनवरी 2010, समय दोपहर 12:21। स्थान है प्रयागराज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। तो ये एक वृष लग्न की कुंडली बनती है, टाउरस एसेंडेंट। यदि टाउरस एसेंडेंट के बारे में आप और अधिक जानना चाहें तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इसकी संपूर्ण जानकारी आप ले सकते हैं। वृष लग्न के स्वामी शुक्रदेव, जो कि 9वें भाव में बैठे हैं सूर्य से युति बना करके, और शुक्र की जो डिग्री है वो 20 डिग्री 47 मिनट की है, जबकि सूर्य की डिग्री 16 मिनट 22 डिग्री की है। और सूर्य भी श्रवण नक्षत्र में है और शुक्र भी श्रावण नक्षत्र में बैठे हुए हैं। और श्रावण नक्षत्र है चंद्रमा का। और चंद्रमा की बात करें तो तीसरे हाउस में, 3rd हाउस में अपनी ही राशि में यानी स्वराशि होकर के बैठे हैं बलपूर्वक। और कर्क राशि में 16 डिग्री 41 मिनट पर चंद्रमा बैठे हुए हैं, मंगल से युति बना करके अश्लेषा नक्षत्र में। और अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी होते हैं बुध, जो कि अष्टम भाव में यानी राहु के साथ युति बना करके बैठे हैं। और मंगल, जो कि 12वें भाव के स्वामी भी हैं, वो चंद्रमा के साथ बैठे हुए हैं। तो यहां पर एक सीधा सीधा संबंध, तीसरे भाव का संबंध
8वें भाव का संबंध और 12वें भाव का संबंध बन रहा है। बात करें शनिदेव की तो 10 डिग्री 29 मिनट पे शनिदेव श्रवण नक्षत्र में ही बैठे हैं, जो कि फिर से एक बार चंद्रमा का नक्षत्र, तो तीसरे से 5वें का भी संबंध बन रहा है। सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और 9वें भाव में बैठे हैं, तो चौथे और 9वें का भी संबंध बन रहा है। तो अब चूंकि हम यहाँ पे बात सिर्फ मन की कर रहे हैं, तो इसलिए हम इस बर्थ चार्ट में यही देखेंगे कि आखिर बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, उसका रीज़न क्या है। तो उसका साफ साफ रीज़न यही है कि चंद्र मंगल एक युति है, जिसकी वजह से बच्चा थोड़ा चंचल होगा, सीधे से बैठेगा नहीं वो, और तीसरे भाव का संबंध 8वें से और 12वें से बन रहा है, तो बच्चा पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मन नहीं लगाएगा। तो अब इसमें एक सवाल ये उत्पन्न होता है कि क्या वाकई में फिर बच्चा पढ़ेगा ही नहीं? तो इस बर्थ चार्ट के मुताबिक ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो पढ़ेगा नहीं। बस मंगल के थोड़े से उपाय कर लीजिए और चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्य देव का थोड़ा सा बल प्रदान करना है, और उसके बाद आप देखेंगे कि बच्चे की मनोस्थिति में जो परिवर्तन आएगा, उससे बच्चे का जो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, वो धीरे धीरे पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगेगा। चूंकि चंद्रमा का संबंध 5वें भाव से भी बन रहा है, चौथे भाव से भी बन रहा है अपने नक्षत्र के द्वारा, तो इसलिए ये अपने मन की, यानी अपने इच्छा से, अपने इंटरेस्ट से वो पढ़ेगा। इस बर्थ चार्ट को देख करके प्रथम दृष्टया में तो यही कहा जा सकता है कि हाँ, बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, परंतु यदि इसका गहन अध्ययन किया जाए और गंभीरता से इसको सूक्ष्म स्तर पे देखा जाए, तो यही निकल करके आता है कि छोटे से मात्र 2-1 उपाय कर लेने से इस बच्चे के जो मना स्थिति है वो धीरे धीरे कुछ समय के बाद चेंज हो जाएगी और बच्चा अपने मन को पढ़ाई में लगा सकेगा। आप सभी ने बर्थ चार्ट के माध्यम से देखा कि बच्चे के मन की स्थिति और बौद्धिक स्थिति को समझकर यदि हम बच्चे की पढ़ाई की व्यवस्था करें तो नेचुरल है कि बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा। एक और उपाय आप सभी को बताता हूं। बच्चे से सिर्फ ये कहिए कि 5 मिनट पढ़ लो, और जब 5 मिनट पढ़ लेगा तो उसे खेलने को बोल दें। फिर नेक्स्ट डे यही चीज़ को फिर से दोहराइए, फिर 5 मिनट बोलिए। 2-3 दिन के बाद उससे 10 मिनट पढ़ने को बोलिए। 10 मिनट पढ़ने के बाद पढ़ाई बंद कर दीजिए। फिर 2-3 दिन के बाद 15 मिनट पढ़ाएं और धीरे धीरे ये समय अपना बढ़ाते जाएं। आपका बच्चा पढ़ने लगेगा। तरीके और भी हैं, जैसे कि बच्चे से बोलिए कि नेक्स्ट डे अपना एक टाइम टेबल बनाए, 2 पेज पढ़े, 1 पेज पढ़े, जो उसकी इच्छा हो वो पढ़े। मित्रों, पढ़ने से बच्चे कभी नहीं भागते, बल्कि ज़्यादा देर बिना मन के पढ़ने से भागते हैं, क्योंकि एक ही काम को करते करते रोज रोज करते उनकी स्टडी में इंटरेस्ट कम होने लगता है। इसलिए उनका इंटरेस्ट बनाने का भी प्रयत्न कीजिए। वास्तु का प्रभाव बच्चे की स्टडी पर बहुत अधिक होता है। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। उम्मीद करता हूं कि आपके सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मिल गए होंगे। इसके अलावा भी यदि आपके पास कोई सवाल हो तो उसे कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। धन्यवाद मित्रों।